पहले अबॉर्शन हुए बहुत सारे, दोनों ट्यूब ब्लॉक गए, 2 बार IVF कराया, बहुत अच्छे डॉक्टर से कराया, कम से कम 10-12 लाख रुपए हम उसमें लगा चुके हैं। नमस्कार। क्या एबॉर्शन के बाद ट्यूब बंद हो सकती हैं? पहला। दूसरा, क्या एंडोमेट्रियोसिस से बंद हुई ट्यूब खुल सकती हैं? क्या IVF अगर करा लिया है और उससे पहले ट्यूब बंद थी तो IVF कराने के बाद आप वो ट्यूब खोल सकते हो? ये बहुत सारे सवाल हैं जो पेशेंट के मन में रहते हैं। आइए आज कमलेश की लाइफ के इस पार्ट को समझते हुए आपके इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। कमलेश, आपकी जर्नी के बारे में बताओ। मैम, मैंने ना सबसे पहले ट्रीटमेंट लेना, मतलब 10 साल हो गए शादी को, तो मैंने पहले ट्रीटमेंट लिया था। तो मुझे पता लगा HSG कराया, कंसीव नहीं हुआ था। पहले अबॉर्शन हुए बहुत सारे, फिर कंसीव नहीं हो रहा था तो पता लगा एक ट्यूब ब्लॉक है। फिर दोबारा 2022 में कराया तो उसमें दोनों ट्यूब ब्लॉक गए। फिर मैंने एक अच्छी गायनी से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि लैप्रोस्कोपी से भी आपकी ट्यूब ओपन नहीं होंगी। फिर मैम हम IVF पे चले गए, हमने 2 बार IVF कराया, बहुत अच्छे डॉक्टर से कराया, कम से कम 10-12 लाख रुपए हम उसमें लगा चुके हैं। उसके बाद फिर मैंने ऐसे आपका एक दिन वीडियो देखा, फिर मैं यहाँ आई तो आपने मुझे कहा 66% चांसेस हैं। फिर भी एक दिल में डर था कि होगा कि नहीं होगा, पर लास्ट उम्मीद थी कि चलो एक बार ट्राई करते। मैम 3 महीने की उत्तरवस्थी हुई और उसके बाद मेरी ट्यूब ओपन हो गई। और मतलब मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे कंसीव होने से ज़्यादा खुशी ट्यूब ओपन होने की है, सच में मैम, दिल से बिल्कुल। 10 साल से झेल रहे हो ना? बहुत मैम, इतना मतलब ट्रीटमेंट लिया, देसी दवाइयाँ इधर का उधर का, बहुत ज़्यादा। और मैं तो सबको बोलूँगी यही कि अगर किसी को भी इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके यहाँ एक बार जरूर आए, आशा आयुर्वेदा में एक बार जरूर। अब IVF तो नहीं कराओगे? नहीं मैम, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत पेनफुल है और मतलब AMH 4.1 से 0.5 पे आ गया था, इतना मैंने झेला है मैम। नमस्कार। तो अभी आपको क्या लगता है, अगर 10 साल की इनफर्टिलिटी है, अगर इतने अबॉर्शंस के बाद ट्यूब बंद हो सकती है? नहीं, देखिए, पहले एक ट्यूब बंद हुई, फिर एंडोमेट्रियोसिस की जो समस्या आई उससे धीरे धीरे वो ट्यूब्स के अंदर एडेशंस जाके दूसरी ट्यूब भी ब्लॉक हो गई। फिर IVF किया। एंडोमेट्रियोसिस में IVF की सक्सेस जो है वो 30% से ज़्यादा नहीं है। ऐसा हम नहीं बोलते, ऐसे स्टडीज़ बोलती हैं। तो क्या अगर आपकी ट्यूब नेचुरली ओपन हो जाती हैं तो क्या वो बेहतर नहीं है? क्या उसके बाद कंसीव करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है? बिल्कुल है। और नेचुरल तरीके से, इस तरीके से अबॉर्शन के बाद बंद हुई ट्यूब या फिर बीमारी से बंद हुई ट्यूब भी खोली जा सकती हैं। तो उसको देखकर, उसको समझकर जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, और ऐसे ही रिजल्ट हमें कमलेश के साथ मिले हैं। तो ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या है, भले ही वो एबॉर्शन के बाद की बंद हुई ट्यूब है, एंडोमेट्रियोसिस से, ट्यूबरक्लोसिस से, एक बार नेचुरल ट्रीटमेंट को जरूर अपनाएं, एक बार नेचुरल ट्रीटमेंट जरूर लें, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें। आयुर्वेद से अच्छा ट्यूबल ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट कोई नहीं करता है। IVF तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है ही, लेकिन सही तरीके से ट्रीटमेंट लें। मैं ये नहीं कहूँगी तुरंत जाएं कहीं से भी उत्तर बस्ती करा लें, नहीं, आप प्रॉपरली समझ के, जो साइंटिफिकली आपकी बीमारी को समझ के उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, उस तरीके से ट्रीटमेंट कराएं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत बार पेशेंट्स आते हैं कि मैम सिर्फ उत्तर बस्ती कराई, दवाई तो कोई खाई नहीं। ऐसा नहीं है। शोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा दोनों पे काम करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ढंग से अगर ट्रीटमेंट होगा तो रिजल्ट भी मिलेंगे, और इसीलिए आशा आयुर्वेदा ट्यूबल ब्लॉकेज के ट्रीटमेंट में इतनी ज़्यादा सक्सेस दे पाता है। तो अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है, आज ही हमें संपर्क करें। हमारे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पुणे या हैदराबाद में सेंटर्स हैं, आप वहाँ पर हमें किसी भी डॉक्टर से मिल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ट्यूब्स नेचुरली ओपन हो और आप नेचुरली कंसीव कर सकें। थैंक यू।